एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम आपका टॉपिक जो लेने वाले हैं आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 में जो क्वेश्चन आता है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विधियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आता है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति हम पढ़ते हैं। डैनियल कैरेमानी है, ऐसे वो कहते हैं तुलनात्मक राजनीति में क्या तुलना की जा रही है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय प्रणालियाँ मुख्य मुद्दे हैं जिनकी तुलना विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में की जा सकती है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं राष्ट्र के अंदर जितनी भी प्रणालियाँ वर्क करी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था होगी, लोकतंत्र होगी, उनकी तुलना क्या है हम विश्व की राजनीति से करते हैं। ठीक है, ये वो कहना चाहते हैं, मतलब बोले ये राजनीति तुलना में कहा जाता है। लेकिन वो आगे कहते हैं हालांकि ये ही मुद्दे नहीं हैं जिनका तुलनात्मक राजनीति द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं जो ये आप वर्ल्ड और किसी देश की प्रणाली की तुलना कर रहे हो, ठीक है, वो तुलनात्मक राजनीति द्वारा विश्लेषण कर तो रहे हो, लेकिन ये नहीं है, इसके लिए और भी मुद्दे हैं। अब उसके लिए नीचे देखिए एक उदाहरण दे रखा है, उन्होंने बोला है उदाहरण के लिए समझाने के लिए दे रखा है, ये रहा आपका उदाहरण। ठीक है, इसमें कहा गया है कि तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति प्रणालियों का विश्लेषण कर सकता है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड के तौर पे जाएं, मानते हैं कि भारत के राज्य, पहले तो हम भारत का विश्लेषण करेंगे, ठीक है, उसके बाद भारत के राज्य का, ठीक है, मतलब पहले भारत में क्या केंद्र चलती है, उसके बाद स्टेट चलती है, तो उसके बारे में बताना होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको कुछ इस तरह उन्होंने क्या है डैनियल कैरेमानी ने अपने सुझाव दिए हैं। ठीक है, उन्होंने और उसके बाद उनके नीचे दिए गए हैं कि 4 तरीक़ों से मिलकर क्या है राजनीतिक से अधिक देशों में से मिलकर बने हों, जैसे पश्चिम एशिया। जैसे कि इसमें ये कहा गया है कि वह क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं जो बहुत सारे देशों से मिलकर बने हो। जैसे कि पश्चिम एशिया में हम एग्जांपल हैं, हमारा भारत आता है, पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, ठीक है, जापान आता है, ये सब पश्चिम एशिया के देश हैं। ठीक है, और दूसरा इसका पॉइंट क्या है, ये साम्राज्यों की राजनीतिक प्रणालियाँ जैसे रोमन, ऑटोमन, मुगल आदि, मतलब क्या है राजनीतिक शासन करते थे, अलग अलग देखेंगे ना, फिर में कंपैरिजन करेंगे तो वो चीज़ बताता है। फिर थर्ड पॉइंट में ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों में जैसे सार्क, यूरो, नाय इत्यादि, और जैसे कि इंटरनेशनल लेवल कभी कभी पश्चिमी देशों में क्या होता है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, उसको ज़्यादा महत्वता दी जाती है, जबकि राष्ट्र को कम दी जाती है। और उसके बाद हम आपका फोर्थ पॉइंट देते हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों जैसे लोकतंत्र बनामी सर्वसत्तावादी। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे एक लोकतंत्र होता है और दूसरा राजतंत्र होता है, जिसे सर्वसत्तावादी। ठीक है, लोकतंत्र में बनाम में कहा गया है सर्वसत्तावादी, यानी कि इसमें क्या है स्टेट भी होती है, ठीक है, स्टेट के मतलब केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी, इसमें दोनों होती है। तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इसमें तुलनात्मक राजनीति करते हैं। ठीक है, हमें एकल तत्वों या घटनों की तुलना की जाती है, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाओं, चुनावी व्यवस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं संबंधित इत्यादि तुलना की जाती है। मतलब बोला है एक तत्वों या जो घटक होते हैं की तुलना की जा सकती है। ठीक है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, चुनावी, मतलब कहना चाहते हैं आप इसमें ये भी चीज़ ऐड कीजिए जिनकी आप तुलना कर सकते हैं किसमें तुलनात्मक राजनीति में। तो अब हम शुरू करते हैं तुलनात्मक राजनीति की आलोचना। ठीक है, आप ये तो उसमें यूरो केंद्रित दी गई है। यूरो केंद्रित में क्या किया गया है, पश्चिम दुनिया का अन्य दुनिया से बेहतर बताया गया है और ये आगे स्वयं अथवा पीछे अन्य को रखने के संबंध को दर्शाती है। इसमें यानी कि क्या कहा गया, पश्चिमी दुनिया को सबसे आगे माना गया है। इसमें ये कहा गया है कि पश्चिमी देश ये सबसे आगे है, पश्चिमी देश, और बाकी जो देश हैं वो पीछे हैं। ठीक है, ये भेदभाव का इसमें सेकंड पॉइंट है अतुल्य। अतुल्य में ये कहा गया, आरोप लगाया गया कि एक विषय के अध्ययन को एक तुलनात्मक के रूप में पेश किया गया, यानी कि आपने पश्चिमी देश को अध्ययन कर लिया और उसको ही मैन मान लिया। ठीक है, और कहा गया कि पुराना दृष्टिकोण यूज़ किया जिसमें वर्णात्मक यानी कि अध्ययन ज़्यादा किया गया, उसका विश्लेषण जो है वो कम किया गया, अभाव। ठीक है, ये आपका विश्लेषण का अभाव देखिए मैंने पॉइंट पे स्लैश का रखा है। इसमें कहा गया कि विश्लेषण योजनाओं को विकसित करने के लिए कोई खास कार्य ही नहीं किया गया, इसमें सिर्फ संस्थाओं की घटना को कालक्रम किया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके टाइम 1945 में शुरू हुआ था। ठीक है, देन आगे 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 टाइम किया गया ना, तो उसके अनुसार से काल क्रम में ही रख दिया है और इसमें कोई विश्लेषण किया ही नहीं गया। ठीक है, और ढांचे मैंने पॉइंट का रखा है। इसमें कहा गया कि जो शक्ति के प्रकारों को विशेष तरीके से आकार देकर, ठीक है, अध्ययन किया गया है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल तुलना के लिए किया गया, यानी कि आपने शक्ति के जो है विशेष रूप से अध्ययन कर लिया, पश्चिमी देशों की शक्ति का अध्ययन कर लिया, देन उसके बाद क्या अन्यों का अध्ययन किया ही नहीं, जो बाकी का अन्य जो है अपने इस तरफ से अध्ययन कर लिया। ठीक है, बाकी के जो देश का उसका अध्ययन किया नहीं, तो इस वजह से ये जो रीजन है इसी सामान्य ढांचे का ही आपने प्रयोग किया ही नहीं, यानी कि उसका अध्ययन किया नहीं अन्यों का। ठीक है, तो ये एक आरोप लगता है। और दूसरा हम देखते हैं केंद्रीकरण और राजनीति को सीमित करना, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। ये आपका केंद्रीकरण यहाँ से दे रखा है, उसकी क्या है राजनीति को सीमित करना। अब इसने क्या किया, पश्चिमी देश जितने भी थे उनका अध्ययन कर लिया और बाकी के जो अन्य स्टेट थे, जैसे ये जो एशिया हो गया, ये एशिया है, इसका अध्ययन इसने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी केंद्र के तौर पे करते थे। ठीक है, तो इसने इसका अध्ययन क्या है ये नहीं किया, तो जिसके कारण जब अध्ययन नहीं किया तो इसी वजह से इसकी आलोचना होने लगी। ठीक है, इसने इसीलिए ये पॉइंट बनता है केंद्रीकरण राजनीति का सीमित करना, यूरोप के देशों के संस्थाओं को उच्च व अधिक ध्यान व अन्य शासन को कम महत्व देना। मोनोग्राफिक का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें भी मैक्रीडिस कहते हैं कि मोनोग्राफी में क्या बदलते जो कारक थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, यानी कि जिसका
इसका अर्थ है अगर किसी भी राजनीति में अगर हम देखें तो उसमें राजनीति में चेंज होगा, उसमें विकास होगा किसी देश का, ठीक है। अगर वो यहाँ से यहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसमें विकास होगा। तो इसके अध्ययन को क्या उन्होंने खास अध्ययनों पर ही रहा, उनका जो ध्यान है ना एक मेन चीज़ पे रहा, ठीक है, जो कि था स्टेट, मगर अन्यथा उन्होंने क्या फ्यूचर नहीं सोचा। भी एक आलोचना है संघ की अंदरूनी घटनाओं के अध्ययन का अभाव। इसमें क्या कहा था कि जो संघ है ना उसकी बाहरी घटनाओं के लिए, जैसे बाहरी सुरक्षा हो गया, शक्ति वगैरह हो गया, इसके बारे में बता दिया था, लेकिन उसने क्या अंदरूनी जो चीज़ें थी, अभी आंदोलन वगैरह भी होते हैं राज्य के अंदर, उसको भी उन्होंने अध्ययन करने से छोड़ दिया था। पॉइंट आपका हो जाएगा पक्षपात शुरू से इनमें लगा। तुलना के अध्ययन में जब भी इन्होंने अध्ययन किया है के लिए देशों का चयन किया, पश्चिमी देशों को प्रथम मान लिया, ठीक है, अक्सर पक्षपात की आलोचना की जाती है, यानी कि अन्य देशों को बाद में इन्होंने पश्चिमी देशों से तुलना की, तब उसके बाद कहा कि पश्चिमी देश ज़्यादा बेटर है और